हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेक्शन वाली क्लास राजस्थान पटवारी रीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रस्तावना में की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि संविधान का जो संपूर्ण निचोड़ है वो प्रस्तावना में उपस्थित है। क्वेश्चन थर्ड, भारत की जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं की शुरुआत। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग, भारत को। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है गणतंत्र, दूसरा होता है राजतंत्र। गणतंत्र जिसमें राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, अर्थात जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, तो भारत में गणतंत्र हो जाता है। और यदि वो वंशानुगत होता है, राज परिवार से संबंधित होता है, या फिर वहाँ का जहाँ का चुनाव के द्वारा सत्ता में नहीं आता है, तो वो राजतंत्र होता है। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की ये परिभाषा दी गई है कि सरकार के द्वारा किसी विशेष धर्म की ओर झुकाव नहीं होगा, सरकार के लिए सभी धर्म समान होंगे। भारतीय संविधान में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? कि जहाँ पर अध्यक्ष क्या होता है? वंशानुगत नहीं हो, तो क्या होता है? गणतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों, 42वां संविधान जो संशोधन 1976 में हुआ, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, अतः अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है तो गणतंत्र का कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, अखंडता है, तो लोक कल्याण इसमें नहीं है। लोक कल्याण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लोक कल्याण का उल्लेख हुआ है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये राज्य के लोक कल्याणकारी राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या आता है? सार्वभौम आता है, उसके बाद में सत्ता संपन्न आता है, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र और फिर अखंडता आता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को उनके धर्म की उपासना, यही क्या होता है? सेक्युलर
क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसकी विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, 1976 में जोड़ा गया था। सेकंड है कि यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये किस में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। तो अपना थर्ड भी सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है कि भारत की जो संविधान है उसका निर्माण जनता के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक नियंत्रण। समाजवाद का अर्थ नहीं है सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो सामाजिक न्याय ही क्या है, समाजवाद का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, हम भारत के लोगों से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, और ये है सी ऑप्शन है बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूस की क्रांति कहते हैं, और अमेरिका की क्रांति। तीनों से भारतीय संविधान प्रभावित है, और इसमें चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं हम उनको प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया, तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान के अंग थे, तो ये नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, ये बिल्कुल सही है। तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया है, लोकतांत्रिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है, और सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस पे निहित होती है। तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगा दूसरा वीडियो।